Good morning to you all. Myself Ma'am Alka from English department. Today we will read chapter The City of Apes. Lesson number 5, The City of Apes. So this is the story of Sindbad. He was a merchant. तो उसकी बहुत सारी स्टोरीज बहुत फेमस हैं, जिसमें से एक स्टोरी ये है. सो आई एम स्टार्टिंग दिस स्टोरी. सिंदबाद वाज अ वेल्दी मर्चेंट. सिंदबाद जो था वो बहुत अमीर व्यापारी था. ही ऑफन मीन्स अक्सर, ही ऑफन ट्रेवल टू डिफरेंट कंट्रीज टू सेल हिज मर्चेंडाइज. कि वो अपना जो सामान था उसको बेचने के लिए अलग अलग कंट्रीज़ में जाता रहता था. Once he bought a new ship and along with the captain, एक बार उसने नया शिप खरीदा और कैप्टन के साथ द क्रू एंड हिज सर्वेंट्स. क्रू होते हैं जो शिप में काम करने वाले, और उसके जो नौकर थे, और जहाज़ के कैप्टन के साथ वो जो है वो यात्रा पे गया. ही सेट ऑफ ऑन ए वोयाज होते जर्नी, यात्रा कि उसने एक यात्रा डिसाइड की, एक जर्नी पे वो चला गया. ही सेल्ड फ्रॉम आइलैंड टू आइलैंड एंड फ्रॉम सी टू सी. आइलैंड होता है जिसके चारों तरफ समुद्र होता है, और वो एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड में और एक समुद्र से दूसरे समुद्र में गया. सेलिंग एंड बाइंग थिंग्स ऑन हिज वे. रास्ते में वो चीज़ें बेच और ख़रीद रहा था. ही रीच्ड अ लोनली आइलैंड. वो एक सुनसान आइलैंड पर पहुंचा. देयर हिज मैन सा अ डोम लाइक थिंग हाफ बर्ड इन सैंड. सैंड मीन्स रेत. कि वहाँ पर उसके आदमियों ने डोम जैसी एक चीज़ देखी जो कि आधी रेत में धसी हुई थी. दे लेफ्ट सिंदबाद अलोन इन द शिप टू सी what it was. It was a huge egg. अब उन्होंने सिंदबाद को अलोन अकेला छोड़ दिया शिप में, टू सी ये देखने के लिए वो क्या चीज़ थी. और ये क्या था? एक बड़ा सा एग था. नाउ दे वांटेड टू ब्रेक इट ओपन एंड सी व्हाट वाज इनसाइड इट. अब वो इसको तोड़कर देखना चाहते थे कि ये क्या चीज़ है, इसके अंदर क्या था. अ सर्वेंट केम एंड टोल्ड हिज मास्टर अबाउट दिस. अब एक सर्वेंट आया और उसने अपने मास्टर को इसके बारे में बताया. सो सिंदबाद रेंग टू द प्लेस. सिंदबाद उस जगह की तरफ भागा. ही वॉर्न देम. उन्होंने उन्हें वार्निंग दी. स्टॉप स्टॉप, रुको रुको. डू नॉट मिडल विद दैट एग. कि इस मिडल को जो है वो टच भी मत करना, मत छूना. ये इट इज़ अ रुक्स एग. रुक एक बहुत बड़ा पक्षी होता है, ये उसका एग है. द बर्ड विल कम एंड ब्रेक आवर शिप एंड डिस्ट्रॉयर्स. कि वो बर्ड यहाँ आ जाएगा और वो हमारी शिप को तोड़ देगा, नष्ट एंड डिस्ट्रॉयर्स, और हमें नष्ट कर देगा. द मैन पेड नो हेड. उन्होंने उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया. द मैन पेड नो हेड टू हिम एंड ब्रोक द एग. और उन्होंने एग को तोड़ दिया. सडनली अ पेयर ऑफ रुक्स कम. तभी रुक्स का एक जोड़ा वहाँ पर आया. यू कैन सी इन दिस पिक्चर. ये रुक का जोड़ा है, मेल फीमेल पेयर ऑफ रुक्स. केम फ्रॉम समवेयर. कहीं से वहाँ आया. इट बिकम डार्क बिकॉज द ह्यूज विंग्स of the rooks had covered the sun. क्योंकि जो रुक के बड़े बड़े पंख थे उन्होंने सन को, सूरज को कवर कर लिया था. When the birds saw their broken egg. जब बर्ड्स ने अपने टूटे हुए एग्स को देखा, they cried with pain. वो दर्द से रोने लगे. Their voices were louder than thunder. कि उनकी जो वॉइसेस थी वो आंधी से, तूफान से भी ज़्यादा तेज थी. सो यू हैव टू रीड दिस स्टोरी. नेक्स्ट टुमारो वी विल डू द. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. माई सेल्फ मैम अलका फ्रॉम इंग्लिश डिपार्टमेंट. yesterday we read page number 63 and 64 of lesson 5.
So today I am starting page number 65. So I am starting the lesson. Sindbad and his men got scattered. सिंदबाद और उसके जो आदमी थे वो डर गए थे. एंड रेइंग टू द शिप, और वो शिप की तरफ भागे. दे ट्राई टू सेल टू अ सेफर प्लेस. वो जल्दी से एक सेफ जगह पर पहुंचना चाहते थे. बट द एंग्री बर्ड्स चेस्ड देम एंड फ्लू राउंड द शिप. कि वो जो गुस्से में थे जो बर्ड्स, वो उनको तंग कर रहे थे और उनकी शिप के चारों तरफ ऊपर घूम रहे थे. देन द फीमेल रुक फ्लू अवे. फीमेल रुक तब वहाँ से उड़ गई. सून शी केम बैक विद अ ह्यूज बोल्डर. बोल्डर होता है बहुत बड़ा पत्थर. इन हर क्लॉ. जल्दी ही वो अपने पंजे में एक बहुत बड़ा पत्थर लेकर आई. शी ड्रॉप्ड इट ऑन द शिप. उसने उसे शिप पर फेंक दिया. द शिप ब्रॉक इनटू पीसेस. शिप टुकड़ों में टूट गई. एंड एक्सपेक्ट सिंदबाद एवरीवन ड्रॉन इन द सी. और सिंदबाद को छोड़कर बाकी सारे समुद्र में डूब गए. सिंदबाद कट होल्ड ऑफ अ प्लैंक. प्लैंक होता है लकड़ी का टुकड़ा, जो कि आप देख रहे हो इस पिक्चर में. इस सिंदबाद के पास है. फ्रॉम द शिप. उसने शिप में से एक लकड़ी का टुकड़ा लिया. एंड रीच एन आइलैंड. और एक आइलैंड पर पहुंचा. ही स्टेड इन द आइलैंड फॉर मैनी डेज. वो वहाँ पर आइलैंड में काफ़ी दिनों तक रहा. ही एट राइप येलो फ्रूट. उसने मीठे पीले फल खाए. एंड ड्रैंक वाटर ऑफ द स्ट्रीम्स. और नदियों का पानी पिया. वन डे अ शिप कास्ट इट्स एंकर एंड पैसेंजर्स केम आउट. एक दिन एक शिप वहाँ आकर रुका और उसमें से पैसेंजर बाहर निकल के आए. दे गैदर्ड अराउंड सिंदबाद. वो सिंदबाद के चारों तरफ इकट्ठे हो गए. एंड आस्क्ड हिम मैनी क्वेश्चन. और उससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछने लगे. आफ्टर लिसनिंग टू हिज स्टोरी. अपनी स्टोरी सुनाने के, उसकी स्टोरी सुनने के बाद दे गेव हिम फूड एंड क्लोथ्स. उन्होंने उन्हें फूड और कपड़े दिए. एंड टुक हिम टू द शिप. और उसे शिप पर ले गए. ही सेल्ड विद देम फॉर मैनी डेज. वो उसने उनके साथ बहुत दिन तक यात्रा की. टिल दे रीच्ड अ प्लेस कॉल्ड द सिटी ऑफ एप्स. जब तक वो सिटी ऑफ एप्स नहीं पहुंच गए. सिंदबाद लेफ्ट द शिप टू लुक अराउंड. सिंदबाद ने शिप छोड़कर उधर घूमने लगा. बट व्हेन ही केम बैक. जब वो वापस आया, द शिप वाज नॉट देयर. शिप वहाँ पर नहीं था. इट हैड सेल्ड अवे विदाउट हिम. वो उसे उसके बिना ही यात्रा पर जा चुका था. सिंदबाद वाज सैड. वो बहुत उदास था. एंड वरीड. और चिंतित भी था. आफ्टर सम टाइम अ सिकी फोक केम. कुछ समय के बाद एक व्यक्ति आया. सिटी फोक मतलब पीपल, शहर का एक व्यक्ति आया. ही टोल्ड हिम इट वाज नॉट सेफ टू स्टे ऑन द आइलैंड एट नाइट. उसने उसे कहा कि रात में इस आइलैंड पर रुकना ठीक नहीं है, सेफ नहीं है. बिकॉज एप्स रोम. क्योंकि बंदर वहाँ पर घूमते हैं. देयर एंड हार्म पीपल. लोगों को नुकसान पहुँचाते हैं. सो एट नाइट फॉल पीपल सेल्ड अवे. रात होते ही लोग वहाँ से चले जाते हैं. इन देयर बोट्स. अपनी बोट्स में. टू सेफर प्लेसेस. एक सेफ जगह पर. इन द डे टाइम. दिन के समय. वन द एप स्लेप्ट. जब वो बंदर सो रहे होते हैं. दे कैम बैक टू डू देयर बिजनेस. वो अपना बिजनेस करने के लिए आते हैं. एंड देन द सिकी फोक टुक अवे सिंदबाद विद हिम. तब वो व्यक्ति उसे अपने साथ ले गया, सिंदबाद को. सिंदबाद स्टार्टेड लिविंग विद द सिकी फोक्स. सिंदबाद जो था वो उनके साथ रहने लगा. ही हैड नो मनी. उसके पास पैसे नहीं थे. बिकॉज ही हैड लॉस्ट एवरीथिंग. क्योंकि इसका सब कुछ जा चुका था. ही कुड नॉट वर्क लाइक देम. वो उनकी तरह काम भी नहीं कर सकता था. बिकॉज ही वॉज अ मर्चेंट. क्योंकि वो एक व्यापारी था. एंड हैड नॉट लर्नड एनी स्किल. और उसे कोई काम भी नहीं आता था. वन डे अ मैन टुक पिटी ऑन हिम. एक दिन एक आदमी को उसके ऊपर दया आई. एंड गेव हिम अ कॉटन बैग. और उसे कॉटन का बैग दिया. ही सेड. उसने कहा, टेक दिस बैग एंड फिल इट विथ स्मॉल एंड बिग स्टोन्स. ये बैग ले लो और इसे छोटे और बड़े पत्थरों से भर लो. देन गो विद द सिकी फॉक्स. और गांव के सिकी के लोगों के साथ जाओ. डू एज दे डू. वैसे ही करना जैसे वो करेंगे. सिंदबाद डिड एग्जैक्टली व्हाट द मैन हैड टोल्ड हिम टू डू. सिंदबाद ने वैसा ही किया जैसा उस आदमी ने उसे कहा था. ही फिल्ड द बैग विद
stones and went with the sicky fox to a valley. कि सिंदबाद ने क्या किया, ही फिल्ड द बैग विद स्टोन्स, उसने बैग को पत्थरों से भर लिया, एंड वेंट विद द सिकी फॉक्स, सिकी के लोगों के साथ उस वैली में चला गया. मैनी बिग कोकोनट ट्रीज ग्रो देयर, बड़े बड़े कोकोनट के ट्रीज वहाँ उगे हुए थे. ही सा सम एप्स स्लीपिंग अंडर द ट्रीज, उसने देखा कि कुछ बंदर पेड़ के नीचे सोए पड़े हैं. व्हेन द एप्स सा द मैन कमिंग टुवर्ड्स देम दे क्लाइम्ड अप द ट्रीज, जब बंदरों ने देखा आदमियों को अपनी तरफ आते हो तो पेड़ पर चढ़ गए. सिंदबाद कंपेनियन, सिंदबाद के साथी, स्टार्टेड पेल्टिंग स्टोन्स एट देम, उन्होंने उन बंदरों पर पत्थर फेंकने शुरू कर दिए. द एप्स इन टर्न प्लक्ड कोकोनट्स एंड थ्रू एट देम, बंदरों ने भी वापसी में कोकोनट तोड़े और उनके ऊपर फेंकने शुरू कर दिए. सिंदबाद ऑल्सो थ्रू स्टोन्स एट देम, सिंदबाद ने भी उनके ऊपर पत्थर फेंके. द एप्स गॉट एंग्री, एप्स नाराज हो गए. एंड थ्रू कोकोनट एट हिम, और उन्होंने उसके ऊपर नारियल फेंके. ही क्विकली फिल्ड हिज बैग विद दैम, उसने उस नारियल से अपने जो है बैग भर लिए. ही टुक द कोकोनट्स टू द मैन हु हैड गिवन हिम द बैग, उसने वो कोकोनट उस आदमी को दे दिए जिसने वो बैग दिया था. द काइंड मैन डिड नॉट टेक हिम, काइंड व्यक्ति ने, दयालु व्यक्ति ने उन्होंने लिया नहीं. ही सेड, उन्होंने कहा सेल देम एंड स्टोर अ फ्यू इन द क्लोजेस्ट, क्लोजेस्ट होता है स्टोर रूम, गोदाम, कि इन्हें बेच दो और कुछ को स्टोर में रख दो. इन माई हाउस, जो मेरे हाउस में छोटा स्टोर रूम है. ओके, सो यू हैव टू रिवाइज दिस 2 pages and revise the difficult words. Good morning students, myself Ma'am Alka from English department. Today we will read page number 68 and 69 of lesson number 5. So Sindbad sold some coconuts and bought the things he needed. तो सिंदबाद ने क्या किया, कुछ कोकोनट बेचे और उससे कुछ चीज़ें जो उसको चाहिए थी वो खरीदी. एंड केप्ट द रेस्ट इन द काइंड मैन्स हाउस, और बाकी उस दयालु आदमी के घर में रख दी. ही गिग दिस गेली, वो ऐसा रोज़ करने लगा. वन डे अ शिप हेल्कीड एट द सिटी ऑफ एप्स, एक दिन एक शिप जो है वो सिटी ऑफ एप्स में आकर रुका. सिंदबाद टोल्ड द काइंड मैन दैट ही मिस्ड हिज फैमिली, सिंदबाद ने दयालु आदमी को कहा कि वो अपनी फैमिली को मिस कर रहा है. सो ही वॉन्टेड टू गो होम इन दैट शिप, इसलिए वो इस शिप में घर जाना चाहता है. एज यू विश, जैसा तुम चाहो, सेड द काइंड मैन ने कहा. सो सिंदबाद बेड गुड बाय टू हिम, सिंदबाद ने उसे गुड बाय कहा. ही गोट इन टू द शिप, वो शिप में गया. एंड टुक मैनी बैग्स ऑफ कोकोनट्स अलोंग, और बहुत सारे बैग्स ले गया कोकोनट्स के साथ में. वंस अगेन ही सेल्ड फ्रॉम आइलैंड टू आइलैंड एंड सी टू सी, एक बार फिर से वो आइलैंड से आइलैंड और दूसरे एक सी से दूसरे सी में गया. द शिप स्टॉप्ड, जहाँ शिप रुका. ही ट्रेडेड कोकोनट्स फॉर न्यू थिंग्स, उसने, ट्रेड मतलब होता है व्यापार करना, उसने कोकोनट का व्यापार किया दूसरी नई चीज़ों के लिए. एट वन प्लेस ही एक्सचेंज कोकोनट विथ स्पाइसेस, चिनामोन, क्लव्स एंड पेपर, एक जगह उसने कोकोनट के बदले क्या लिए, चिनामोन, लौंग, दालचीनी और काली मिर्च जैसे मसाले लिए. एंड एन अदर प्लेस ही मेट पर्ल डाइवर्स, अगली जगह वो पर्ल डाइवर्स को मिला. ही गिव सम कोकोनट, उसने कुछ कोकोनट दिए. टू देम, उनको. दे इन टर्न गेव हिम प्रीशियस पर्ल्स, इसके बदले में उन्होंने उसे कीमती मोती दिए. देन द शिप सेल्ड ऑन टिल दे रीच्ड बगदाद, तब वो शिप तब तक चला जब तक वो बगदाद पहुंच गए. ही लेफ्ट द शिप एंड वेंट होम, उसने शिप छोड़ा और अपने घर चला गया. ही वॉज वेरी हैप्पी टू मेक हिज फैमिली, अपनी फैमिली को देखकर वो बहुत खुश था. एंड फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स को देखकर आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, एक लंबे समय के बाद. ही गेव देम प्रेजेंट्स, उसने उसे तोहफे दिए. विच ही हैड बॉट फ्रॉम देम, जो वो उनके लिए लाया था. ही ऑल्सो गिव आर्म्स, आर्म्स होता है दान देना, टू द पुअर एंड हेल्प द नीडी पीपल, उसने गरीब और ज़रूरतमंद लोगों को दान भी दिया. This is the story of Sindbad and City of Apes. You have to read this story and learn the difficult red words.